ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़रत जो रिजवाना और सायरा को बहुत ही अच्छा समझती थी और अज़रा को कहती थी कि आपको बस लड़ाई करने की आदत है, आज उसी फ़रत के सामने रिजवाना और सायरा की सच्चाई सामने आ चुकी है। जब वो रिजवाना और सायरा को बातें करते हुए सुनती है, जब कहती है रिजवाना कि हम लोगों को अगर इस घर में कदम जमाने हैं तो हम लोगों को इन लोगों का बेड़ा गर्क करना ही होगा। अज़रा जो आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकी, मजबूर होकर अपने शोहर जमाल की खातिर जाती है रिजवाना के पास और जाकर माफ़ी मांगती है ताकि उसका शोहर जमाल घर वापस आ सके। गुलशन आरा अज़रा की दोस्त कहती है कि तुम तो इन लोगों को सीधा करने चली थी, इन लोगों ने तो तुम्हें ही सीधा कर दिया, उल्टा तुमसे माफ़ी तक मंगवाई। इस बात पर अज़रा गुलशन आरा से कहती है कि मेरे गुस्से ने तमाम तर काम को ख़राब करके रख दिया, तमाम तर काम को बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर मुझे गुस्सा ना आया होता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि मेरा वार पलटकर मेरे पास वापस आया होता। पर तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द इन दोनों माँ बेटियों का कोई ना कोई बंदोबस्त करके इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। वहीं पर दूसरी तरफ फ़रत जो कि रिजवाना को बहुत ही अच्छा समझकर फुप्पो फुप्पो के गुण गाती थी, आज उसी फ़रत के सामने अज़रा की सच्चाई और रिजवाना की सच्चाई खुलकर सामने आ गई। जब फ़रत को ये मालूम हुआ कि अज़रा बिल्कुल ठीक कहती थी रिजवाना और सायरा के मुतल्लिक, ये दोनों फसादने हैं और हमारे घर में फसाद मचाने के लिए आई हैं। फ़रत को तब जाकर यकीन आता है जब वो खुद अपने कानों से सुनती है, जब रिजवाना अपनी बेटी सायरा से कह रही होती है कि तुम तो बहुत ही साजिशी हो। सायरा जो कि कहती है कि मैं एक तीर से दो निशाने चलाकर आई हूँ और बहुत जल्द इन लोगों के साथ वो सब कुछ होगा जो हमने सोचा है। रिजवाना जो कि अपनी बेटी सायरा से कह रही होती है कि हम लोगों को अगर इस घर में कदम जमाने हैं तो इन तमाम तर लोगों का बेड़ा गर्क करना ही होगा। फ़रत जो कि बाहर खड़े होकर इन तमाम तर बातों को सुन रही होती है और हैरानो परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि फूफो इस हद तक घटिया भी हो सकती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ नसीर और अस्मा जिन के दरमियान बड़ी मुश्किल से बर्फ़ पिघली थी, एक बार फिर से नसीर अपनी बातों को लेकर अस्मा के साथ अपने रिश्ते में इख्तिलाफ़ात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कहता है नसीर कि जब भी तुम्हारी खातिर तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है, मैं हमेशा जलीलो ख्वार हुआ हूँ। ये बात बैठकर अस्मा बड़े परेशानी के आलम में सोच रही होती है कि सायरा आती है और पूछती है अस्मा से कि आखिरकार ऐसी क्या बात होगी जो तुम इतना परेशान नज़र आ रही हो। जब अस्मा सायरा को बताती है कि मुझे नसीर ने इस तरह की बातें की हैं, तो सायरा मज़ीद आग लगाने की कोशिश करती है और कहती है अस्मा से कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मर्द लोग औरतों को कामयाब और तरक्की याफ्ता देखकर खुश होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मर्द लोग कभी भी अपनी बीवी को तरक्की के मुकाम पर देखकर खुश नहीं होते और यही तुम्हारे शौहर नसीर का भी हाल है। अस्मा जिसे अज़रा कई बार वार्न कर चुकी है कि सायरा को अपनी बुटीक से बाहर निकाल दे वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और अस्मा इस बात को इग्नोर कर रही है। लेकिन अस्मा इस बात से अनजान है कि सायरा उसकी बुटीक से उसकी जड़ें काटने में लगी हुई है ताकि वो उसकी बुटीक को हत्या सके। वहीं पर दूसरी तरफ रिजवाना घर में लोगों के दरमियान में फसाद पैदा करके, लड़ाई पैदा करके, इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि वो, उसकी बेटी और उसकी नातिन इस घर में पुरसुकून होकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और बाकी तमाम तर लोगों का इतना बेड़ा गर्क हो जाए कि वो आपस में बिखर जाएं। तो क्या बेबी बाजी का घर एक बार फिर से बिखर जाएगा या फिर अज़रा इन सब को करने से रोक लेगी और फुप्पो और उसकी बेटी को उनकी साजिश फैलाने से पहले ही घर से बाहर निकाल फेंकेगी? क्या जमाल के सामने इनकी सच्चाई आ पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं।